पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत, जदीद तरीन मिसाइल फतह 4 का कामयाब तजर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक फतह 4 क्रूज मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। जदीद तरीन मिसाइल एडवांस एवियोनिक्स और स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम से लैस है। मिसाइल की टेरेन हगिंग खसूसियत दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बचने की सलाहियत रखती है। तरबियती लॉन्च चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने भी देखी। तो अभी जब तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। 3 दरियाओं के सैलाब ने पंजाब में तबाही फैला दी। दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत की। वज़ीर आला मरियम नवाज का चकवाल में खिताब, कहा पंजाब का खजाना खाली नहीं है, वो खुद और पूरी काबीना मुतासरीन सैलाब के पास मौजूद रही। जब पंजाब में इक़्तिदार संभाला तो क्राइम की शरह देखकर होश उड़ गए। सूबे में अब जराइम को कंट्रोल कर लिया। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मेरिट को यकीनी बना रहे हैं। नौकरियां हों या लैपटॉप मेरिट पर आने वालों को दिए जा रहे हैं। इस साल 1.25 लाख लैपटॉप्स देंगे। उनकी सियासतदान बनने की ख्वाहिश नहीं थी, बगैर किसी कसूर के 2 बार जेल जाना पड़ा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात की कौमी असम्बली में बाज़ गश्त। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की हुकूमत की हिमायत छोड़ने और अपोजिशन बेंचेस पर जाने की धमकी, कहा कि उनके मशवरे को बतौर तनकीद क्यों लिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के जवाब पर शदीद तशवीश हुई। पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज के रिमार्क्स के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। वजीर कानून आजम नज़ीर तारक ने पीपल्स पार्टी से वाक़े पर माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी के वॉकआउट पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। कौमी असम्बली का इजलास जुमा तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने सेनेट की रुकनीत का हलफ उठा लिया। कहते हैं पंजाब ने बड़े भाई का किरदार अदा किया, फिर भी उसे गाली दी गई। पंजाब अपने हिस्से के पानी पर हक रखता है, सिंध के पानी के हिस्से पर पंजाब की मर्जी नहीं है। पंजाब को बिला वजह बुरा कहा जाएगा तो जवाब देना वज़ीर आला का हक है। शाज़िया मरी बोली, पंजाब हुकूमत अपनी ही विफाकी हुकूमत के खिलाफ काम कर रही है। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद और नून लीग नफरत की बात कर रही है। मरियम नवाज हम आहंगी को तबाह करने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने सदर ACC से ट्रॉफी मांग ली। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रॉफी का आइटम एजेंडा में शामिल नहीं, वो एशिया कप की ट्रॉफी देने वाले थे। भारतीय कप्तान ने खुद नहीं ली। भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान ACC के दफ्तर आकर उनसे वसूल कर ले। एशियन क्रिकेट काउंसिल अरकान ने भारतीय रवैया और ट्रॉफी वसूल न करने की मुसम्मत की। इजलास में एशिया कप 2027 बांग्लादेश में करवाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा जज को अबूरी हुक्म के तहत काम से नहीं रोका जा सकता। दरखास्त गुजार ने भी अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ से इत्तेफाक कर लिया। कहा जज को काम से रोकने का ऑर्डर दिफा के काबिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वारंटो की समात में पहले एतराज़ात का फैसला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 2 वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर इब्तदाई और सानवी तालीम फैसल तरकई ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला को भिजवा दिया। वज़ीर आपाशी आकिबुल्लाह ने भी इस्तीफ़ा तहरीरी तौर पर वज़ीर आला को इरसाल कर दिया। ज़राए के मुताबिक दोनों वज़रा को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बहुत पहले से हटाना चाहते थे। गुज़िश्ता रोज़ बानी चेयरमैन से मुलाकात में दोनों वज़रा से मुतल्लिक बातचीत हुई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक के बाद एक नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,66,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी पार कर गया। इंडेक्स 1,645 पॉइंट्स के इजाफे से 1,65,493 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 32 पैसे पर बंद हुआ। फी तोला सोना 3,178 रुपये महंगा 4,06,778 रुपये पर पहुँच गया।
पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के दरमियान दूसरे शेषमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। IMF ने पाकिस्तान से ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात का मुतालिबा कर लिया। मुमकिना तिजारती मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात और असरात पर तफसीली रिपोर्ट भी तलब। IMF ने जोर दिया कि वुकला, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स की रिस्क बेस्ड निगरानी की जाए। कीमती धातों के कारोबार, नई कंपनीज की रजिस्ट्रेशन और डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के इंतजामात पर सख्त निगरानी का मुतालिबा। सरकारी खरीदारी में इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के मौसर निफाज पर भी जोर दिया। कराची में शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। सदर, शारा फैसल, एम जिना रोड, कोरंगी रोड, कालापुल और अतराफ में बारिश हुई। ओल्ड सिटी एरिया, खारादर, शेरशाह और बल्दिया टाउन में बूंदाबांदी। बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। हैदराबाद में भी बारिश हुई। हैस्को का सिस्टम फिर बैठ गया। आधे से ज्यादा शहर की बिजली बंद। श्रीलंका में ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज। पाकिस्तानी विमेंस टीम 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। कौमी टीम की कोलंबो के प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। बैटर्स को पावर हिटिंग की अमली मशकें कराई गईं। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत जारी रखेंगे। 3 नए खिलाड़ी आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नज़ीर टीम का हिस्सा होंगे। 8 अक्टूबर तक खिलाड़ियों का लाहौर में तरबियती कैंप होगा। टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक और सलमान आगा शामिल। सऊद शकील, आमिर जमाल, हसन अली और खुर्रम शहजाद भी टीम का हिस्सा होंगे। सीरीज का पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा।